कोई भी बॉन्ड वो तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट किया जा रहा है या एक्सेप्ट किया जा रहा है या उसकी पेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, इनके कॉन्फ़िगरेशन को, इनके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, स्टेबल ऑक्टेट, इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं, स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अगेन आई एम सेइंग दिस, द वीडियोज दैट आई एम मेकिंग आर नॉट ओनली फॉर क्लास 9th, they are not only for class 9. I teach you something extra and it is applicable for 10th 11th 12th, कई सारी क्लासेस आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो देख रहे हैं, जो इस वीडियो को एज एन आउटसाइडर वॉच कर रहे हैं, उनको कई सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं है, आई एम टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। जितने भी एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन, दिस आंसर यू माइट नॉट गेट इन बुक्स, कि कोई भी एलिमेंट क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है, व्हाट इज़ द रीज़न, सो दैट इट कैन अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या नियरेस्ट स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट इसलिए करता है ताकि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। ठीक है, कैल्शियम ऐसे लिखते हैं 20 Ca40। अब जब मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी 2 8 8 8 8 16 16 2 18 8 8 करते करते लास्ट में 2 आएगा जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करते चली जाऊँगी। ठीक है, तो होगा क्या कि लास्ट वाली जो ऑर्बिट होगी, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल मतलब जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वहीं से लॉस या गेन होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल होती है। ठीक है, क्यों बाहर वाली शेल से होती, अंदर वाली शेल से क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बाहर वाली शेल है, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें नो चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यू विल ओनली गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होगी, सपोज करो 1 2 3 तीन ही ऑर्बिट्स हैं, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होगी वो न्यूक्लियर फोर्स से सबसे ज़्यादा दूर है। हालांकि उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स का इम्पैक्ट है लेकिन सबसे कम है क्योंकि वो सबसे बाहर है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन होते हैं वो ज़्यादातर आपके वैलेंस शेल से ही होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स के इफेक्ट से सबसे ज़्यादा दूर होती है। ठीक है, तो कैल्शियम के जो सबसे बाहर वाली, जब कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो सबसे बाहर वाली शेल आती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है, 4 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ करना आसान है, लेकिन उसके बाद लूज़ करना मुश्किल हो जाता है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगी क्यों। ठीक है, इसीलिए तो क्या होता है कि जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर लेता है तो सपोज़ करो, सब एग्जाम्पल समझ की कोशिश करना, 1 2 3 4 शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस एक शेल, जो आखिरी शेल थी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो इसकी जो पहले वाली शेल होगी 2 8 8 इस तरह इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जो इसको समझने की कोशिश करना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सपोज़ करो मैं लिखती हूँ 4 5 6 शेल्स हैं जिनमें कैल्शियम के ये 20 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, अब ये शेल ये है, सपोज़ करो लास्ट ऐसे लिखा हुआ है। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड कि जब कैल्शियम ने 6th वाली जो शेल थी उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज़ कर दिए तो उसकी लास्ट वाली शेल अब कौन बन गई? अब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद उसकी लास्ट वाली शेल क्या हो जाएगी? 5, वो 6 नहीं रह जाएगी क्योंकि 6 वाली शेल अब एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो रिलीज़ हो गए। तो हुआ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करने के बाद जो उसकी सबसे बाहर वाली शेल थी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 8। और 8 क्या है? 8 क्या है? स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसी चीज़ को अचीव करने के लिए, इसी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यही चीज़ क्लोरीन के साथ होती है। क्लोरीन को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में तो उसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, इनको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यू विल राइट इट लाइक दिस 2 8 7। फाइन, दिस इज 17 हो गया, 8 2 10 और 7 17।
इसको टोटल करो, दिस 70, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि अगर आप ध्यान से देखें तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जितना हमको दिखता है ये ईजी है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हो, उतना डिफिकल्ट है उस न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट काम करना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज्ड है, तो न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट काम करना बहुत मुश्किल है। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद डिफ़िकल्ट होता जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ईजी है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो उसकी सबसे बाहर वाली शेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288, ठीक है। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। ओरिजिनली क्या था, जब न्यूट्रल स्टेट में था 287, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। और ये 8 बाहर वाली ऑर्बिट में होने का मतलब है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा तो होगा क्या, क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, एक, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1। सी, आई कुड हैव जस्ट टोल्ड यू दैट वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट अगेन। अरे भाई क्यों लॉस हुए, क्यों गेन हुए, कैसे लॉस हुए, कैसे गेन हुए, किस लिए लॉस हुए, किस लिए गेन हुए, कोई तो मतलब होगा ना। कि कोई बैठे बिठाए लूज़ कर रहा है, गेन कर रहा है, मज़ा आ रहा है, गेम हो रहा है, कोई पजल खेल रहे, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग हैज़ अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। Everything, every single point, everything that is happening in science has a concept behind it. It's not illogical, everything is logical, and this is the reason कि मैंने आपको इतनी कहानी बताई, ठीक है। ये इसीलिए बता रही हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन, जो कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों कर रहा है और कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहा है, ठीक है। इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करके वो नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाए, ठीक। वो जैसे ही ये करेगा वो स्टेबल हो जाएगा और फिर उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट रिएक्ट आफ्टर दैट। तो ये जितने भी आप देख रहे हो, ये साइन जो है ये डोनेट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। और ये जो वैल्यू लिखी होती है ये वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड या एक्सेप्टेड। तो यही जो वैल्यू आप लिखते हो, ये जो वैल्यू आप लिख रहे हो, यही क्या होती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। और ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मल्टीपल वैलेंसीज शो करते हैं, जैसे आयरन है, आयरन +2 स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और +3 स्टेट में भी, ठीक है। कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट कर सकता है और +2 में भी। मतलब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो भी ये स्टेबल रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो भी स्टेबल रहेगा। कैसे? वो अगर आप इनको एटॉमिक नंबर देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, समझ में आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट और फाइंड आउट द वैलेंसी। अब वैलेंसी निकालना, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, तो आप वैलेंसी आसानी से निकाल लोगे। या वैलेंसी रट लो, चार्ट बना लो, उसमें मेटल्स लिख लो और मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स लिख लो और उनकी वैलेंसीज याद कर लीजिए। इट इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब वैलेंसीज जो है मुश्किल नहीं है याद करना, प्रोवाइडेड आप एक टेबल बना के, एक चार्ट बना के उसको अपनी टेबल पे रख लीजिए और उसको बार बार हर दिन में 2 बार 3 बार देखते रहिए, आपको याद जाएंगे वैलेंसीज। मुझे याद है, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, फाइन। तो ये याद हो जाती है, इनको याद करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं, फाइन। तो ये वैलेंसीज इसलिए याद होनी चाहिए और सिंबल्स इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि तीसरी चीज़ जो है केमिकल फार्मूला, वो बिना सिंबल्स और वैलेंसीज के पॉसिबल नहीं। वो आप लिख ही तभी पाओगे किसी चीज़ का या किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला अगर आपको उसकी वैलेंसी और उसका सिंबल पता हो, फाइन। तो वैलेंसी आई होप कि अब आपको क्लियर हो गई होगी। एंड विद दिस आई एंड विद दिस वीडियो। कहीं भी कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो देख रहे हैं एटलीस्ट कमेंट्स करिए ताकि मैं आपको धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।